हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 15, भाग 18, भाग 20। तो भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। वही संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। वही भाग 4 में नीति निषेध तत्व का प्रावधान है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है इसकी तना के गोलार्ध को देखकर, इसकी जड़ को देखकर, इसकी ऊंचाई को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पेड़ की आयु इसकी तना के गोलार्ध को देखकर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्नीज भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1969, 1971, 1980, 1977। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में हुआ था। वही 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1977 में भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन है घास, फूल, शहतूत की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन है माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड रेडक्लिफ, लॉरेंस। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान आगा खां के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। वही कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसलिए सबसे पहली घटना और इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है। ऑप्शन है नियमित आकार के, सर्पिला आकार के, अनियमित आकार के, त्रिशंकु आकार के। तो जीन का आकार सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है संघमित्रा, यशोधरा, महामाया, गौतमी। तो गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। वही गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोषण था, जो शाक्य वंश से संबंधित थे। वही गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड, भारत। तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। वही पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची की मध्य रेखा ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा या प्रधान यमोत्तर रेखा कहलाती है और दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1949, 1956, 1969। यानी छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। वही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1956 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब को, भूकंपीय तरंगों को, वायुमंडलीय आर्द्रता को, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। वही वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है
और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। वही योजना आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वही जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोट्स, हिकेटियस, अरस्तु। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वही हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी को अन्य रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वही बांगर मिट्टी को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो 3 सेकेंड नियम का संबंध बास्केटबॉल से है। वही थर्ड आई पूछ ले तो थर्ड आई नियम का संबंध क्रिकेट से है। थर्ड आई नियम का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन है उच्च सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा निम्न प्रकार का सदन है, क्योंकि लोकसभा को भी विघटित किया जा सकता है। और वही राज्यसभा की बात बोले तो राज्यसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा उच्च सदन भी है, क्योंकि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, केसिन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन, अमीनो प्रोटीन। तो विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। वही दूध में केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। वही किरेटिन प्रोटीन बाल, नाखून एवं खून में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है पक्षी, एम्फिया, मत्स्य, स्तनधारी। तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। तो भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से 2 फरवरी 1955 में स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से 1950 में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना 1955 में किया गया था, जो कि ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अक्षांश रेखा,
देशांतर रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। वही देशांतर रेखा को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींचा जाता है। वही डूरंड रेखा को 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण करता है। वही मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य में खींचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। वही वही विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वही दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मुसोलिनी, हिटलर। तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 5 जून, 22 मार्च, 28 फरवरी। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है दूध, बाल, हड्डी, गाजर। तो हड्डी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। वही दूध में केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है, बाल में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है और गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सुहागा, नौसादार, सिंदूर, इनमें से कोई नहीं। तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम एवं द्वितीय दोनों। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। वही न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 15,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। वही अगर एक्यूरेट में पूछे तो 35,800 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, गुरु शिखर, डोडा बेटा। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पीला। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं जिसमें है लाल, नीला और हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? ऑप्शन है विषाणु, माइकोप्लाज्मा, डाइटम, साइनोबैक्टीरिया। तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन है इटाई, रक्त अल्पता, मिनी माता, इनमें से कोई नहीं। तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध इटाई बीमारी से है। वही रक्त अल्पता एनीमिया के कारण होता है और मिनी माता रोग तांबा के कारण होता है, यानी पारा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में उल्कापिंड घर्षण के कारण जलने लगती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल में उल्कापिंड घर्षण के कारण जलने लगती है। वही क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण यह हवाई जहाज के लिए सबसे अच्छा मंडल होता है, यानी सबसे सुरक्षित मंडल होता है। वही बहिमंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जो 1498 में आए थे। वही दूसरे डच थे जो 1605 में आए थे। वही तीसरे अंग्रेज थे जो 1608 में आए थे और चौथे फ्रांसीसी थे जो 1664 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन है थाईलैंड, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है।
थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और फ्रांस को सूर्य एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है बागमती, कोसी, सोन, गंडक। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो इसमें वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति इसको बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जो ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। इसमें पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। वही उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारे, उपरोक्त में सभी। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। वही ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? ऑप्शन है हिटलर, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। वही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। वही महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? ऑप्शन है काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फरपुर कांड। तो चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। वही चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। वही काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और मुजफ्फरपुर कांड 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख के लिए। तो सांची बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1976। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। वही भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।